ऑलराइट डॉक्टर साहब, तो दूसरा मेरा एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हमने कैसे प्रायोरिटी सेट करने हैं ये हमने दिमाग में सेट कर लिया। प्रायोरिटीज़ हमने सिलेक्ट कर ली कि ठीक है ये लड़की है। करेक्ट। लकी हम ऊपर वाले की बहुत दया है, वैसी हमें लड़की मिल भी गई। अब बात शादी तक भी पहुंच रही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाइज ये निकल के आ रहा है कि कुछ दोष है, शादी करेंगे तो बड़ी दिक्कत है या कुछ गड़बड़ी है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये तो अब एटलीस्ट हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए, जो मेरा फोटे है। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या जो है, प्लस आप ये भी मान रहे हैं कि चलो पेरेंट्स भी एग्री कर गए। अगर पेरेंट्स नहीं भी एग्री करते तो उसके भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, रेमेडीज होती हैं, लेकिन चलो पेरेंट्स मान गए। थर्डली आप ये कहना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर वो मैचिंग नहीं हो रही। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजिकल अगर वो मैचिंग नहीं हो रही है तो आप सगाई होने के बाद और बिफोर मैरिज काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं। जैसे मंगलीक में हम ये करते थे कि हम सालिग्राम जी से विवाह कराते हैं। सालिग्राम जी इस विष्णु जी का रूप, तो विष्णु जी से कराते हैं। कुछ लोग पीपल से शादी कराते हैं, कुछ घड़े से कराते हैं, बट मेन जो है वो हम लोग ये मानते हैं कि बेस्ट इज़ विष्णु सालिग्राम जी। विष्णु जी का जो रूप है सालिग्राम जी से, उससे फेरे कराते हैं। उससे फेरे कराने से क्या होता है, या लड़की की शादी जो होती है, लड़के की तुलसी से होती है, लड़की की सालिग्राम जी से होती है। ऑब्वियसली ऑपोजिट सेक्स में शादी होगी ना, तो लड़की की शादी सालिग्राम जी से होती है, और लड़के की जो होती है वो तुलसी विवाह होता है, तुलसी के पौधे से की जाती है। बाकायदा हम एक पौधे का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद उसके साथ फेरे करते हैं। और आप बिलीव करेंगे 99% मैंने देखा है कि वो पौधा बचता नहीं है, खत्म हो जाता है। और सालेग्राम में फंसते हैं साले। सालिग्राम तो देखिए, बेसिकली सालिग्राम तो एक स्टोन है, उसको तो गंगा जल से धो धा के हम फिर वो कर लेते हैं। इट इज वो जैसे शिवलिंग होता है वैसे होता है। अब होता क्या है बेसिकली, देखिए, ये माना जाता है, मंगली से शुरू कर रहा हूँ उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये माना जाता है कि पहली शादी जिससे होती है, मंगलीक जो होती है उसकी विपदा उस पर आती है। सेकंड मैरिज में ये दोष सिर्फ, ये समझ लीजिए, 10 से 15% रह जाता है। अब आपने सगाई तो कर ली, उसके बाद लड़का मंगली का तो तुलसी विवाह कर दिया, लड़की मंगली का तो आपने, तो शादी उसकी सेकंड होगी, नॉट फर्स्ट। तो यू आर बीइंग सेव्ड बाय 85% और 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो विपदा आप पे नहीं आएगी, वो विपदा तुलसी पे या सालिग्राम जी पे आएगी। शादी, जैसे कई बार हमको लगता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में डाइवोर्स है, तो हम कई बार उनको ये एडवाइस करते हैं कि अगर बेटर ये रहेगा कि इस पीरियड को निकाल दीजिए, ठीक है। और हमने 90% 99% ही देखा है कि अफेयर होता है, टूट जाता है कई बार, चाहे उसी से शादी दोबारा हो जाए, पर वो सेकंड हस्बैंड होता है क्योंकि बीच में कट ऑफ हो गया, या कभी किसी दूसरे से होती है। अब जब हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं और एक दूसरे के पसंद की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो गुण मिलते हैं इसमें 3 गुण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नाड़ी दोष के 8 नंबर होते हैं, बकूट दोष के 7 नंबर होते हैं, और गन दोष के 6 नंबर होते हैं। यानी ये टोटल बनते हैं 21। 36 में से 21 गुण ये हो गए, ठीक है। अगर आप, और मिनिमम हमें 18 चाहिए होते हैं, आजकल 17 भी ले लेते हैं। तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं, बच्चा पास तो हो गया ना, 33% आया, बच्चा पास हो गया, गॉट माई पॉइंट। तो 21 गुण मिल गए, तो इन गुणों की आजकल रेमेडीज हैं। पहले नहीं थी, लेकिन आज इन चीज़ों की रेमेडीज आ चुकी हैं, ठीक है। आप, एक बच्चा है, ठीक है, वो पापा के साथ जाता है और दुकान में से कैंडी निकालने लगता है, आप उसको वहाँ रोक देते हो, या वो कैंडी चुरा के लाता है तो आप उसको वापस लेके जाते हो, उस दुकानदार को बोलते हो ये पैसे पकड़ो, ये बेचारा गलती से ले गया था। वो बच्चे की पैरासाइकोलॉजी थॉट में आ जाता है कि चोरी नहीं करनी। उसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। आप जैसे रेमेडीज़ करते हो, तो रेमेडीज़ करने से ये फ़र्क पड़ जाता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। रेमेडीज़ में, यस, रेमेडीज़। अब किसी का गुस्सा तेज है, ठीक है, ये माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर, स्पेस, ठीक है। अब आप में गुस्सा ज़्यादा है और मैं फायर एलिमेंट बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत लेजी हैं, ठीक है, आपका वाटर एलिमेंट ज़्यादा है और मैं वाटर एलिमेंट बढ़ा दूंगा तो आप और लेजी हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे। तो वाटर एलिमेंट वाले
को फायर एलिमेंट की ज़रूरत होती है और फायर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस एलिमेंट को बढ़ाना है, किस एलिमेंट को थोड़ा रिड्यूस करना है। ये रेमेडीज़ उससे रिलेटेड होती हैं। ये रेमेडीज़ उससे रिलेटेड होती हैं कि आने वाला कोई, देखिए ज़ीरो कुछ नहीं होता, मैं आपको आज बताऊँ। आप बोलो जी मैं इस चीज़ को ज़ीरो कर दूँगा, नॉट पॉसिबल। आपको अपना कर्म जो आप पीछे करके आए हो, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं रेमेडीज़ से, डिग्री एंड इंटेंसिटी, डिग्री, द डिग्री ऑफ इवेंट और इंटेंसिटी ऑफ इवेंट। एक वो भी एक्सीडेंट होता है कि स्कूटर पे गया, हल्का सा स्किड मारा, ठीक है, नीचे गिरा, स्कूटर गिरा, मोटर बाइक गिरी, उसके वो लड़का उठा, झाड़ा, अरे यार घसीटे आ गई, जाके घर जाके डिटोल लगा लूँगा, थोड़ी सी बैंडेज कर लूँगा, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीडेंट। और एक एक्सीडेंट वो भी है कि बंदा गिरा और उसकी टांग की हड्डी टूट गई, वो खुद खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, साइड पे बैठा है, एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाती है हॉस्पिटल, ठीक है, एक्सरे करते हैं, हाँ जी यहाँ उसके बाद उसका प्लास्टर चढ़ता है, कभी कभी वो रॉड्स डालनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक भी मेरा भी फोटे रहा है, वो कभी के नेल डालना पड़ता है, कभी वो एक स्ट्रिप होती है वो डालनी पड़ती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको डालना पड़ता है। अब वो कितना बड़ा एक्सीडेंट था और ये कितना बड़ा एक्सीडेंट है, तो डिग्री और इंटेंसिटी जो है ना, इसमें फ़र्क आ जाता है।